आज के समय में पैसा सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। यह न केवल एक शक्ति है बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस दुनिया में जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। पैसे की उपलब्धता से आप अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक समस्या यह है कि लोग अक्सर मानते हैं कि अमीर बनना भाग्य का खेल है। उनका यह भी विश्वास होता है कि इसके लिए उन्हें अत्यधिक प्रतिभा या एक अमीर पिता की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक ऐसे विचारों को बदलने और सही मार्गदर्शन देने के लिए लिखी गई है ताकि हर व्यक्ति अमीर बन सके, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी के लिए असीमित संसाधन प्रदान किए हैं। हमें केवल उन्हें सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। यह पुस्तक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। क्या अमीर होने की चाहत रखना गलत है? ऐसा कौन है जो एक आरामदायक जीवन नहीं चाहता? क्या यह सपना देखना गलत है? बिल्कुल नहीं। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे साधन होने चाहिए जो आपकी शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को विकसित करें। जो अमीर होता है वही अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए आपको खाना, कपड़े और सिर के ऊपर छत चाहिए। इसके साथ ही आपको पूरा आराम भी मिलना चाहिए ताकि आप अपनी थकान को दूर कर सकें। लेकिन यह सब आपके पास तभी होगा जब आपके पास समृद्धि होगी। एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हमें अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़नी चाहिए, यात्रा करनी चाहिए ताकि हम इस दुनिया को समझ सकें। हमें कला की समझ होनी चाहिए और कला को सराहना भी आनी चाहिए। लेकिन इन सब के लिए, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो या दुनिया घूमना हो, आपको पैसे की जरूरत होती है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए सबसे प्रेम करना चाहिए। एक अच्छे जीवन साथी, अच्छे माता पिता और देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आपके पास समृद्धि होनी चाहिए। अमीर होने की क्षमता हर किसी में होती है। यह पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी जो आपको बताएगी कि अमीर कैसे बना जा सकता है ताकि आप अपनी जिंदगी खुलकर जी सकें। यह कहना गलत होगा कि दुनिया के हर ऐशो आराम पर बस कुछ लोगों का ही अधिकार है और इसलिए बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं। सच तो यह है कि इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त साधन और मौके मौजूद हैं, क्योंकि ईश्वर और प्रकृति के पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस ब्रह्मांड में एक अनंत ऊर्जा है, एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति जिसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। आपके पास वह शक्ति है जो इस ऊर्जा को अपने अनुसार ढाल सकती है। जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, इस ऊर्जा को आप उस चीज में परिवर्तित कर सकते हैं। यही वह तरीका है जो आपको भी इस दुनिया का एक अमीर व्यक्ति बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बिना जीवन कैसा होता होगा? अगर हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसे का होना क्यों जरूरी है। अगर नहीं, तो आइए देखें कि बिना पैसों के आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होता है। यदि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। अपने शरीर का ख्याल रखकर आप खुद को ताकतवर बनाते हैं, अपने दिमाग का ख्याल रखकर आप काबिल बनते हैं और अपने मन का ख्याल रखकर आप एक सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे, अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी किताबें नहीं खरीद पाएंगे और अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों से प्यार नहीं जुटा पाएंगे। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन लेखक के अनुसार अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप प्यार भी खुलकर नहीं जतला पाएंगे। हम दूसरों को तोहफा देकर उनसे प्यार जताते हैं और यह तरीका प्यार जताने का सबसे पुराना तरीका है। अगर आप अमीर नहीं होंगे, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब अमीर होना इतना जरूरी है, तो इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि वे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति तभी अमीर बन सकता है जब वह अमीर घर में पैदा हुआ हो या उसके पास कोई पैदाइशी हुनर हो। उनका मानना है कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं और यही सोच उन्हें रोक देती है। आपको जो भी अच्छा और भरपूर मिले, उसके लिए शुक्रगुजार रहें। इस तरह आप फॉर्मलेस सब्सटेंस, ब्रह्मांड की सृजनात्मक ऊर्जा और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रख सकते हैं। कई ऐसे अमीर लोग हैं जो कभी कृतज्ञ नहीं थे और आज वे फिर से गरीब हैं। अगर आप आभारी रहेंगे, तो आप और अमीर होते जाएंगे, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आपको लोगों की और अधिक शुभकामनाएं मिलेंगी। कृतज्ञता हमें ईश्वर के और करीब ले आती है, जिससे आप फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बनाए रखते हैं।
जिस दिन आप धन्यवाद कहना भूल जाते हैं और एक मतलबी और अहंकारी इंसान बन जाते हैं, उसी दिन से आपकी समृद्धि खत्म हो जाती है। एक कृतज्ञ मन अच्छे कार्य करता है और उसे बदले में सब कुछ अच्छा मिलता है। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें, उसे एंजॉय करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आपके ख्याल से सबसे जल्दी अमीर बनने का तरीका क्या है? क्या आपको स्टॉक खरीदने चाहिए या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए? असल में अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में यह ख्याल लाना होगा कि आपको अमीर बनना है। यानी यदि हमें किसी चीज की बहुत जरूरत होती है तो हम उसे पाने के तरीके खोजते हैं और अंत में वह चीज हम हासिल कर ही लेते हैं। हम अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं वे सभी रचिता, भगवान या प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। ये सब एक सोच के साथ पैदा हुई हैं। आकाश, नदियां, फूल, पहाड़ सब कुछ रचिता की सोच का परिणाम है। अगर रचिता ने इन चीजों के बारे में न सोचा होता तो ये चीजें आज अस्तित्व में न होती। ठीक इसी तरह आप भी कुछ भी सोचकर उसे बना सकते हैं या फिर उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप कुछ नया सोचकर उसे साकार करने के लिए प्रयास करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो रचिता आपकी मेहनत से प्रसन्न होता है और आपकी इच्छित वस्तु को संभव बना देता है। भगवान चाहता है कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। वह चाहता है कि जिस चीज को हासिल करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे प्राप्त करने के बाद आप और लोगों की सहायता करें। इसलिए यदि आप मेहनत करेंगे तो वह आपकी ख्वाहिशें जरूर पूरी करेगा। उदाहरण के लिए भगवान चाहते हैं कि हर संगीतकार के पास अच्छे वाद्य यंत्र हों ताकि वह संगीत से लोगों का मनोरंजन कर सके और उनके तनाव को कम कर सके। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ सोचना और मेहनत करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको रचिता का आभार जताना भी जरूरी है। यदि आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसके लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि जो चीजें आपके पास पहले से हैं उनके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। समय आने पर आपकी जरूरत की चीजें अपने आप मिल जाएंगी। आपको जो चाहिए उसकी एक स्पष्ट तस्वीर आपके मन में होनी चाहिए। आप यूं ही कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। यदि आपको एक सुंदर घर चाहिए तो आपको उसकी एक सटीक कल्पना अपने दिमाग में बनानी होगी। उसके आकार, इंटीरियर और अन्य विवरणों के बारे में सोचना होगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे सफलता चाहिए या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन इनमें कोई स्पष्टता नहीं होती। आपको फॉर्मलेस सब्सटेंस, सृजनात्मक शक्ति को एक विशिष्ट संदेश भेजना होगा, तभी जाकर आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए जो चाहिए उसके बारे में एक स्पष्ट तस्वीर बनाइए, तभी वह चीज आपको मिलेगी। जैसे आप अपने दोस्त को ईमेल भेजते हैं जिसमें साफ साफ शब्द होते हैं ताकि वह उसे समझ सके, उसी तरह फॉर्मलेस सब्सटेंस को भी एक स्पष्ट संदेश भेजना जरूरी है। अगर आप अस्पष्ट संदेश देंगे तो उसे समझ नहीं आएगा। अपने सपनों के लिए एक जुनून पैदा करें, उसे हर हाल में पाना चाहें। फ्री टाइम में उसी चीज के बारे में सोचें, उसके लिए अपने मन में एक विस्तृत छवि बनाएं और मान लें कि वह चीज आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे असलियत में महसूस करें और उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना मत भूलें। प्रार्थना का मतलब सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है। आपके मन में हमेशा एक तस्वीर होनी चाहिए। चाहे आप कहीं भी हों, वह तस्वीर आपके साथ रहनी चाहिए। अगली बात यह है कि आपको हर हाल में खुश रहना चाहिए। सोचें कि क्या होगा अगर आपको वह चीज मिल जाए जिसके आप सपने देख रहे हैं। हर दिन खुशी और उम्मीद के साथ जिएं और अपने उद्देश्य को कभी न भूलें। एक वैज्ञानिक और एक सपने देखने वाले व्यक्ति में यही फर्क होता है कि वैज्ञानिक अपने सपनों को साकार करने के लिए योजना बनाता है और उस पर अमल करता है। हर चीज की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। जब हम उस ख्वाब को पाने के लिए योजना बनाते हैं तो वह एक मंजिल में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आपको अपने सपनों को इस दुनिया में लाना है तो आपको मेहनत करनी होगी और काम शुरू करना होगा। वर्तमान में जीना सीखें। जो हो गया उसे भूल जाएं और जो होने वाला है उसकी चिंता मत करें। आपको जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। कोई बहाना मत बनाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सही माहौल नहीं मिल रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप खुद के लिए एक सही माहौल बनाएं। हर रोज काम करें ताकि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकें। हर रोज काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा काम करें। सिर्फ उतना ही काम करें जितना जरूरी है। ज्यादा काम करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरे समर्पण से करें। अपनी पूरी ताकत उसमें लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे
तो वह कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी आप चाहत रखते हैं। अगर आपने अपनी मंजिल तय कर ली है तो उसे पाने के लिए अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हर दिन को पूरी तरह जिएं और खुद को ज्यादा से ज्यादा उत्पादक बनाएं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप समाज, सरकार और इस दुनिया पर बोझ बन जाएंगे। आपका हर दिन या तो सफलता लेकर आता है या असफलता। यदि असफल दिन ज्यादा हैं तो आप गरीब रहेंगे, लेकिन यदि सफल दिन ज्यादा होंगे तो आप एक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। जो लोग आज के काम को कल पर टालते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। एक बारिश की बूंद भी पानी में हलचल पैदा कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा कार्य भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रोडक्टिव होना और बिजी होना दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए वही काम करें जिसका कुछ फायदा हो और उसे एक कुशल तरीके से करें, तभी आप खुद को प्रोडक्टिव कह सकते हैं। जो लोग हर दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं उन्हें ही सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। हम सभी जीवन में अधिक से अधिक हासिल करना चाहते हैं और यह एक स्वाभाविक चीज है। हमें अधिक ज्ञान, अधिक सुंदरता, अधिक धन और अधिक खुशी चाहिए। हम सभी जीवन में बढ़ना और आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग आपकी जिंदगी में हैं और जिनसे आप रोज मिलते हैं उनका धन्यवाद कीजिए। अपने हर काम में अधिक प्रयास, ऊर्जा और सेवा शामिल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई व्यवसाय चलाते हैं तो अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक मूल्य दें। उन्हें सिर्फ अपनी सेवा या उत्पाद ही नहीं बल्कि कुछ अतिरिक्त दें जिसे वे हमेशा याद रखें और आपके ग्राहक बने रहें। छोटी छोटी चीजों को मूल्यवान बनाएं, जैसे कि किसी सहकर्मी को फाइल देते समय मुस्कान के साथ पेश आएं ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। इस तरह आप अपने भविष्य की वृद्धि में सकारात्मक योगदान देंगे और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करेंगे। लोग आपके अंदर सफलता की निशानी देखेंगे और आपकी ओर आकर्षित होंगे, जिससे वे आपके साथ व्यवसाय करना चाहेंगे। ऊपर वाला, यह ब्रह्मांड और जीवन आप में आगे बढ़ने की ऊर्जा पैदा करेगा और इस तरह आपको और भी अधिक आशीर्वाद मिलेंगे, जिससे आप हर प्रकार के ऐशो आराम का आनंद उठा सकेंगे। लेकिन सफलता पाने के बाद दूसरों पर नियंत्रण करने की चाहत न रखें, क्योंकि यह आपकी प्रगति को नकारात्मक दिशा में ले जाएगी। अपने मन के मालिक बने, न कि गुलाम। एक बात हमेशा याद रखें, आपको जो अपने लिए चाहिए वही सबके लिए भी चाहिए। अगर आप इस मानसिकता के साथ चलेंगे तो सारा संसार आपके कदमों में होगा और इस दुनिया की हर खुशी आपको मिलेगी। जो व्यक्ति शेयर करता है उसे उतना ही अधिक मिलता है। हर कोई चाहता है कि वह अमीर बने, लेकिन अधिकतर लोग इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। तो क्यों न वही काम करके अमीर बना जाए जो आपको करना अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक विशेष हुनर है और आप उसका उपयोग करने में आनंद महसूस करते हैं, तो यह समझिए कि आप बहुत आसानी से अमीर बन सकते हैं। आपको बस अपने हुनर को बढ़ावा देना है और उसका सही उपयोग करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह भरोसा होना चाहिए कि आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। हमेशा खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। इससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको एक आदर्श के रूप में देखेंगे। आपका काम चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे महत्वपूर्ण माने। सोचें कि इस काम को करके आप लोगों की किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं या उनका भला कर रहे हैं। इस तरह सोचने से आप उस काम को ईमानदारी से करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने करीब ला सकेंगे। जो काम आपको अच्छा लगता है उसे पूरे मन से कीजिए और समय के साथ जीत आपकी होगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि जिस दिन वे पूरे होंगे दुनिया आपके पीछे चलेगी। आपको अपनी इच्छा शक्ति केवल खुद पर उपयोग करनी है, क्योंकि आप दूसरों को अपनी तरह बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, आप दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश करके उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को दूसरों पर उपयोग करना गलत होगा। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि किसी और के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी तरह साइंस ऑफ गेटिंग रिच को केवल खुद पर लागू करें। दूसरों को अपने विचारों को मत थोपें। याद रखें कि आपको सृजनात्मक शक्ति, फॉर्मुलेस सब्सटेंस के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाए रखना है। इसमें संदेह की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हर संदेह आपको आपके सपनों से दूर ले जाएगा, इसलिए अपने सपनों को सुरक्षित रखें। कभी गरीबी या बीमारी के बारे में न सोचें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीब होने का विचार मन से निकाल दें। गरीबी के बारे में सोचने से कोई अमीर नहीं बनता और बीमारी की चिंता करने से कोई स्वस्थ नहीं बनता।
नेगेटिव चीजों पर ध्यान देने से आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। चैरिटी से भी सावधान रहें। हम यह नहीं कहते कि आप कठोर दिल के बने, बल्कि किसी को रोटी देने से बेहतर है कि आप उन्हें प्रेरित करें और कोई अवसर प्रदान करें। आपको लोगों के मन में समृद्धि का विचार डालना है। यही सबसे बेहतर तरीका है गरीबी को दूर करने का। मान लें कि आपने किसी गरीब को आज पैसे या रोटी दे दी, लेकिन कल फिर उसके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें गरीबी से छुटकारा पाने का समाधान दें। आप अपनी गरीबी को दूर करके ही दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। जब गरीब लोग आपको गरीब से अमीर बनते देखेंगे, तो उन्हें विश्वास होगा कि अमीर बनना संभव है। फिर वे भी अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। आप समृद्धि की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और दूसरों को भी ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप सीढ़ी को गिरा नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में मदद कर रहे हैं। आप गरीब लोगों को सही दिशा दिखाकर उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। इस पुस्तक ने आपको सिखाया है कि समृद्धि पर सभी का अधिकार है। हर किसी को अमीर बनने का हक है, क्योंकि इस दुनिया में सबके लिए अवसर मौजूद हैं। सृजनात्मक शक्ति असीमित है। हर वह व्यक्ति जिसके पास एक स्पष्ट दृष्टि है, जिसे खुद पर मजबूत विश्वास है और जो एक नेक उद्देश्य के साथ जीता है, वह एक दिन अमीर बनने के अपने सपने को जरूर पूरा कर सकता है। आपने सीखा है कि अमीर बनने के लिए एक निश्चित तरीके से सोचना और काम करना जरूरी है। आपने यह भी सीखा कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अमीर नहीं बना जा सकता। हमेशा अपनी जिंदगी में लोगों का धन्यवाद करते रहें और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटें। जितना हो सके अपने आसपास खुशियां फैलाएं और लोगों की मदद करें। ऊपर वाला उनके सपने पूरे करता है जो इसके हकदार होते हैं। इसलिए अपने विश्वास और उद्देश्य पर दृढ़ रहें। अमीर बनने का सपना देखना न तो बुरा है और न ही इसे पूरा करना असंभव है। जब तक आप अपनी और दूसरों की जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके सारे सपने पूरे होते रहेंगे। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।